जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 30 जून 2026 और 30 जून 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की पहली क्लास है। पहला क्वेश्चन, सिंगापुर की वर्क्स पार्टी ने हाल ही में किसे पुनः अपना महासचिव नियुक्त किया है? ए लॉरेंस बोंग, बी प्रीतम सिंह, सी थर्मस सरमुरुगरत्नम, डी ली सियन लूंग। इसका जो सही आंसर है वो है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह वर्कर्स पार्टी ऑफ सिंगापुर का नया महासचिव दोबारा नियुक्त किया गया है। इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया था, कुछ ऐसे होगा कोई कारण, तो फिर से उन्हें पार्टी में ज्वाइन कर लिया गया है। वर्कर्स पार्टी सिंगापुर की प्रमुख विपक्षी राष्ट्रीय पार्टियों में से एक मानी है और सिंगापुर में 1965 में मलेशिया से अलग होने के बाद से पीपुल्स एक्शन पार्टी का शासन रहा है। याद रखिएगा, पीपुल्स एक्शन पार्टी और वर्कर्स पार्टी सिंगापुर, ये दोनों पार्टी कहाँ की है? सिंगापुर की है। 1965 में मलेशिया से अलग होकर के सिंगापुर अलग स्वतंत्र देश बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रीतम सिंह जी इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि ये इंडिया से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप भी नोट डाउन कीजिए। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित 2 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ किया गया? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है गुजरात में, जो करेंट अफेयर्स के लिए यानी गुजरात की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी बड़ोदरा, डी गुजरात। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, स्टेट एग्जामों में। चलिए, अब इसका सही आंसर है बड़ोदरा। बड़ोदरा में हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसे कहाँ पर आयोजित किया गया? जीएसएफसी विश्वविद्यालय में इसे शुरू किया गया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल और हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के भी संपन्न हुआ। तो भारत ने 2026 की गर्मी में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। हाँ, वडोदरा में पीएम ई बस सेवा, याद रखिएगा, पीएम ई बस सेवा भी कहाँ से शुरू की गई है? वडोदरा से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि पीएम ई बस सेवा कहाँ से शुरू की गई है? वडोदरा से। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीएम ई बस सेवा का उद्देश्य क्या है? तो इसमें 30 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन, अब बात आइए गुजरात की। तो गुजरात में हाल ही में कौन कौन से सम्मेलन कहाँ पर हुए, एक बार देख लेते हैं। जैसे जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान का शुभारंभ ये गांधीनगर से किया गया और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना। एक कार्यक्रम टीडी एंड डीपीडी टीकाकरण अभियान की शुरुआत जून 2026 में स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पंसेरिया ने गांधीनगर से की और लगभग 19 लाख स्कूल बच्चों का टीकाकरण करवाया गया। कहाँ से? गांधीनगर से। मुख्यमंत्री ग्राम उद्यान योजना का शुभारंभ कहाँ? 30 जनवरी को किया गया, भद्रन गांव से। चलिए, पोषण उड़ान 2026 अभियान की शुरुआत मकर संक्रांति के अवसर पर पोषण जागरूकता के लिए की गई। हाँ, वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन राजकोट के मारवाड़ी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गुजरात का पहला साउंडिंग रॉकेट धोलेरा विशेष क्षेत्र SIR से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। धोलेरा कहाँ पर है? तो धोलेरा पर है, गुजरात पर है। पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट परियोजना का शुभारंभ 28 जून को गांधीनगर से बच्चों के स्वास्थ्य पोषण की डिजिटल निगरानी हेतु किया गया है। तो गुजरात से संबंधित करेंट अफेयर्स है, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ए अहमदाबाद, बी गांधीनगर, सी गुजरात, डी बड़ोदरा। तो याद रखिएगा, पीएम फैमिली केयर टेकर परियोजना गुजरात के गांधीनगर से शुरू की गई है और इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया है। यह पायलट
प्लेटफॉर्म गर्भावस्था से 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थी की स्वास्थ्य पोषण शिक्षा की निगरानी से करेगा। इसमें जन्म पंजीकरण संख्या और आभा आईडी से जुड़ी विशिष्ट आईडी उपयोग की जाएगी। गर्भवती महिलाएं और बच्चों को प्रभावी ढंग से पहुंचाए सरकारी सुविधा, इसीलिए पीएम फैमिली केयर टेकर की पायलट परियोजना शुरू की गई है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में शुरू हुआ समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन देखो, बाल स्वास्थ्य से, महिला गर्भवती महिलाओं से या महिलाओं से, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए 5 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। बी जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों को घर के पास समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। सी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान चलाना। डी किशोरों के लिए पोषण योजना लागू करना। डियर स्टूडेंट, तो याद रखिएगा समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों को घर के पास समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। या समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित हुआ, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित हुआ, इससे शुभारंभ किसने किया? तो इसे शुभारंभ किया है केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जगत प्रकाश नड्डा कौन है? तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो ये चीज़ का याद रखिएगा। इस आधार पर किया गया पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल, पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल के आधार पर समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया। अब योजनाएं जो कि शिशु और महिला गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, जैसे समग्र शिशु एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया भैया? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये 9 जून को शुरू किया गया है। गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह की 9 तारीख को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक माह की 9 तारीख को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, जिसमें गर्भवती स्तनपान करने वाली महिलाओं को मातृत्व सहायता हेतु वित्तीय लाभ दिया जाता है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है, गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण उपलब्ध कराती है। मिशन शक्ति, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। मिशन वात्सल्य, मिशन वात्सल्य है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है जरूरतमंद एवं असहाय बच्चों की देखभाल के लिए और उनके पुनर्वास के लिए। ये महत्वपूर्ण योजना थी जो शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। हाल ही में किस राज्य में नए सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में नए सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है। ये शहरों का नाम है नीमच, पहला नीमच है, दूसरा शाजापुर। नीमच में 500 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन किया गया, वहीं शाजापुर में 450 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा पार्क की शुरुआत की गई। हाँ, मुरैना में सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना की क्षमता 440 मेगावाट है मुरैना में, और मुरैना परियोजना के लिए बिजली की दर 2.70 प्रति यूनिट तय की गई है। सौर पार्कों की अगर बात आई है तो नए सौर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं, एक नज़र में देख लेते हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी है। वहीं मई में गंगा एक्सप्रेसवे को सौर संचालित एक्सप्रेस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में विकसित है। वहीं पर झारखंड का गिरिडीह शहर का चयन सोलर सिटी योजना के तहत किया गया है, जिसे सोलर के माध्यम से चमकाया जाएगा, सोलर ऊर्जा के माध्यम से। हिमाचल प्रदेश ने बजट में राज्य को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने हेतु सौर ऊर्जा विस्तार के लिए विशेष वित्तीय योजना की शुरुआत की है, मतलब वित्तीय साधन दिए हैं, पैसा का इंतजाम किया है बजट में। क्यों? ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना चाहता है हिमाचल प्रदेश। हाँ, पीएम सूर्य घर योजना के तहत केंद्र की सब्सिडी के साथ
अतिरिक्त राज्य टॉप अप सब्सिडी लागू की है राजस्थान ने। मतलब गवर्नमेंट, केंद्रीय गवर्नमेंट तो अगर आप अपने घर की छतों पर सौर पैनल लगाना चाहते हैं तो सब्सिडी दे ही रही थी, लेकिन आप राजस्थान के हैं तो खुशी की बात है कि आपको अतिरिक्त और सब्सिडी मिलेगी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त राज्य सब्सिडी गुजरात भी दे रहा है। सेम गुजरात भी कर रहा है, महाराष्ट्र भी अतिरिक्त सब्सिडी दे रहा है। हाँ, मध्य प्रदेश के सागर जिले में 2000 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सौर ऊर्जा पार्कों की तरफ से, याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? ए, ऑर्डर ऑफ द गोल्डन हार्ट, बी, गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजिन, सी, ऑर्डर ऑफ द ओशन स्टार, डी, ब्लू प्लेनेट अवार्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजिन। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राजधानी सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वहां पर पीस पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की और सेशेल के राष्ट्रीय दिवस पर पहुंचकर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होरिजिन सम्मान से सम्मानित किया गया, क्योंकि सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूर्ण हुए थे। हाँ, याद रखिएगा, यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ चलिए एक बार और देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने कौन सा पुरस्कार दिया है। तो इजराइल की जो संसद है, इजराइल की संसद का नाम है नेसेट। तो इजराइल की संसद नेसेट ने अपने सर्वोच्च संसदीय सम्मान नेसेड मेडल से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। वहीं पर रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सम्मान से सम्मानित किया है स्वीडन की गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी जी को। वहीं पर नॉर्वे के राजा ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है नरेंद्र मोदी जी को। वहीं पर स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। और अभी हाल ही में सेशेल्स ने गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजिन सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये सम्मान याद रखिएगा जो कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई सुश्रुत क्लिनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली का विकास किस संस्था द्वारा किया गया? ए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, बी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, सी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, डी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो याद रखिएगा, ई श्रुत क्लिनिक डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ई सुश्रुत क्लिनिक एक क्लाउड आधारित हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, AI आधारित है, और ये इसका शुभारंभ 29 जून 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कौन है भैया हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री? वो हैं JP नड्डा साहब। इन्होंने ई सुश्रुत क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का विकास सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग ने किया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा चर्चा का विषय है, इसको IMP कर लीजिएगा। यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं कार्यान्वयन के लिए समझौता किन दो राज्यों के बीच में हुआ है? ए, पंजाब और हरियाणा, बी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सी, हरियाणा और राजस्थान, डी, दिल्ली और हरियाणा। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, यमुना जल परियोजना का जो कार्य है किन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है? इसका जो सही आंसर है डियर स्टूडेंट, ये है यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच में। हरियाणा और राजस्थान ने यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन हेतु समझौता किया है, और इस समझौते में उपस्थित रहे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल। अब क्या होगा, इस समझौते के तहत जुलाई से अक्टूबर तक यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से
5 करोड़ घन मीटर पानी उपलब्ध कराएगा राजस्थान को? कौन? हरियाणा। राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित जल संकट ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। याद रखिएगा, हथनी कुंड बैराज से पानी इकट्ठा होकर राजस्थान के हिस्सों को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, हथनी कुंड बैराज कहाँ स्थित है? अब नदी जोड़ो समझौते आए हैं तो हाल ही में देख लेते हैं कि किन राज्यों के बीच में कौन सी नदी जोड़ो योजना संचालित है। जैसे हरियाणा और राजस्थान के बीच में यमुना नदी को लेकर के समझौता हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में, दोनों राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत हस्ताक्षर हुए हैं। केन नदी का अतिरिक्त जल बेतवा नदी में स्थानांतरित किया जाएगा। हाँ, हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में भी एक समझौता हुआ है नदी को लेकर के, वह क्या है देख लेते हैं। तो पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी, तीनों नदी लिंक परियोजना के माध्यम से तीनों नदियां का जल इकट्ठा किया जाएगा। ये योजना है मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाल ही में ये बड़ा विषय था कावेरी नदी के जल बंटवारे का समाधान कावेरी जल विवाद नादीकरण के निर्णय के बाद लागू किया गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी इसमें शामिल है। ठीक है, ये मसौदा अभी हल हो चुका है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किस महान सांख्यिकी विद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए. सीवी रमन, बी. विक्रम साराभाई, सी. प्रशांत चंद्र महालनोबिस, डी. होमी जे भाभा। तो सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। सांख्यिकी दिवस हम 29 जून को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें सांख्यिकी का जनक कहा जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में परिचालन उत्कृष्टता के लिए UITP अचीवमेंट अवार्ड किस संस्थान को प्रदान किया गया? ए. भारतीय रेलवे, बी. बेंगलुरु मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, सी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम, डी. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। तो इसका जो सही आंसर है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम को UITP अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये इसका पूर्ण नाम याद रखिएगा क्योंकि जो चर्चा में रहते हैं उसका पूर्ण नाम पूछा जा सकता है। तो UITP का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, DMRC। ये है दिल्ली मेट्रो रेल निगम। 29 जून 2026 को ब्रुसेल्स बेल्जियम में इन्हें UITP अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार ऑपरेशनल एक्सलेंस परिचालन उत्कृष्टता की श्रेणी में शुरू किया गया है। हाँ, DMRC ने सम्मान उनके AI संचालित सारथी एकीकृत गतिशीलता ऐप के लिए दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। बात आई है ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले अपतटीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तैयार करने की जिम्मेदारी किस राज्य को दी गई है? ए. गुजरात, बी. महाराष्ट्र, सी. गोवा, डी. कर्नाटक। तो अपतटीय अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है कहाँ पर बनेगा भैया? महाराष्ट्र में। भारत का पहला अपतटीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के पालघर जिले के कोरे बीच में बनेगा। नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र का पालघर जिला, जहाँ पर एक बीच है कोरे बीच में ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अपतटीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, जो कि भारत का पहला है। याद रखिएगा, यह हवाई अड्डा मुंबई महानगर क्षेत्र का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। और परिचालन की निगरानी महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी कर रही है, इसको याद रखना है। इस हवाई अड्डे में 2 समानांतर रनवे बनाए जाएंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, PM फैमिली केयर टेकर और हेल्थ पासपोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया है? ए. राजस्थान, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. उत्तर प्रदेश। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, फैमिली
पीएम फैमिली केयर ट्रेकर हेल्थ पासपोर्ट पायलट योजना का शुभारंभ जो लॉन्च किया गया है वो गुजरात में किया गया है। ठीक है, पीएम फैमिली केयर ट्रेकर पायलट प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू की गई है? गुजरात के गांधीनगर से। इसमें क्या होगा? इस प्लेटफॉर्म में गर्भावस्था से 16 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण की डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। हेल्थ पासपोर्ट इसी पायलट परियोजना का हिस्सा है। अब हेल्थ से संबंधित और पोषण से संबंधित कुछ योजनाएं देख लेते हैं। जैसे प्रेरणा 2.0 अभियान कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण स्वास्थ्य से जोड़ना। थाईमामन थंगा थोरियम, थाईमामन थम्मा थोरियम, मोथिरियम, अजीब अजीब नाम रहते हैं थोड़े से। हम क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र थे तो इन नामों को थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन बिल्कुल सही नाम है। थाईमामन थंगा मोथिरम। ये योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में और सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को स्वर्ण अंगूठी दी जाएगी। ये घोषणा की है तमिलनाडु की नई सरकार ने। हाँ, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, जो श्रमिक कार्ड बना है जिनका, जो श्रमिक महिलाएं हैं उनको 16,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। गुजरात में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है सुधा, पोषण सुधा योजना। क्वेश्चन तो ये बनता है कि कहाँ शुरू की गई है? आंसर होगा गुजरात। क्यों शुरू की गई है? तो आदिवासी जिलों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन दिया जाए। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में आरोग्य सेतु 2.0 किस मंत्रालय द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है? आरोग्य सेतु 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया है? ए, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी, गृह मंत्रालय, डी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जिसे हम आरोग्य सेतु 2.0 शुरू किया है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में। इसका शुभारंभ पहली बात तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। और कब किया गया है? तो 29 जून 2026 को। आरोग्य सेतु 2.0 क्या है? तो ये डिजिटल मिशन है जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप का मूल संस्करण 2020 में कोविड-19 कंटेंट ट्रैकिंग ऐप के रूप में लॉन्च हुआ था। अब इसका नाम है आरोग्य सेतु 2.0। आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट डिजिटल हेल्थ आईडी के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना के पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का गठन किस कोर ने किया है? ए, कोर फर्स्ट मथुरा, फोर्थ कोर योल, ये है 14वां कोर पानागढ़ और ये है 15वां कोर श्रीनगर। तो याद रखिएगा, पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप का जो गठन किया गया है वो पानागढ़ में किया गया है। भारतीय सेना 1 जुलाई 2026 तक अपने पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को परिचालन में लाने की योजना बना रही है। पानागढ़ में माउंटेन स्ट्राइक कोर से गठित किया जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ए, अगरतला, बी, गुवाहाटी, सी, नई दिल्ली, डी, शिलांग। तो त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा, नाम तो ऐसा है जैसे इसका नाम है त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव, तो हम ज़्यादातर आंसर कहाँ पर लगाएंगे? त्रिपुरा में। लेकिन त्रिपुरा नहीं है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। त्रिपुरा में प्रतिवर्ष लगभग 1.80 लाख मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है और महोत्सव का उद्देश्य था अनानास के निर्यात को बढ़ावा देना। त्रिपुरा की संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ फलों से संबंधित सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए और क्यों आयोजित किए गए एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आप करंट अफेयर्स को रिलेटेड करते हुए पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फूड होरेजेन 2026 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मई में किया गया था और ये था केंद्रीय उष्णकटिबंधीय बागवानी संस्था द्वारा फलों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना।
एक था मेवा इंडिया सम्मेलन। यह सूखे मेवे और फल का सम्मेलन कहाँ पर किया गया था? जनवरी में नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें ड्राई फ्रूट के व्यापार, विपणन और वैश्विक सहयोग पर चर्चा हुई। इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपो बागवानी प्रदर्शन कहाँ पर हुआ था भैया? ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में स्थित है, जिसमें फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण तकनीक को प्रदर्शित किया गया था। हाँ, अभी ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल कहाँ अपनाया गया? त्रिपुरा में। राष्ट्रीय आम महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 26 जून 2026 को किस नीति को मंजूरी दी है? ए, हर घर जल नीति 2026, बी, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की नीति, सी, वर्षा जल संरक्षण, डी, नदी संरक्षण मिशन। इसका जो सही आंसर है वो है उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की नीति 2026। आंध्र प्रदेश सरकार ने 26 जून को अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग की नीति बनाई है। नाम याद रखिएगा, राज्य का आंध्र प्रदेश। इसमें 130 शहरी निकायों को शामिल किया गया है। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की वर्तमान राजधानी है अमरावती। राज्यपाल है यहाँ के एस अब्दुल नज़ीर। मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू। भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य है और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। पड़ोसी राज्य की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा बनाने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने नियमित पर्यटन वीजा सेवा किस देश के नागरिकों के लिए पुनः शुरू की है? ए, नेपाल, बी, श्रीलंका, सी, बांग्लादेश, डी, भूटान। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, हाल ही में हमारे देश भारत ने बांग्लादेश के लिए नियमित पर्यटन वीजा पुनः शुरू कर दिया है और इसे 28 जून 2026 को स्वीकार किया गया है। अब बांग्लादेशी नागरिक के लिए नियमित पर्यटन वीजा सेवा शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक चरण में आवेदन ढाका, राजशाही, चट्टोग्राम, सिलहट और खुलना के 5 वीजा केंद्रों पर लिए जा सकते हैं। 2024 में सुरक्षा कारणों से पर्यटन वीजा सेवा को निलंबित कर दिया था भारत ने 2024 से, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान हत्या दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए, 26 जनवरी, बी, 15 अगस्त, सी, 25 जून, डी, 2 अक्टूबर। तो याद रखिएगा संविधान हत्या दिवस हम हर साल 25 जून को मनाते हैं। अब बात आती है कि 25 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के प्रति अवगत कराना। इस अवधि में प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए गए और कई विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया था। कब? 25 जून 1975 को। इसीलिए हाँ, आपातकालीन के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी और 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन का 27वां सदस्य कौन बना? ए, नेपाल, बी, भूटान, सी, बांग्लादेश, डी, श्रीलंका। तो बिग कैट गठन का जो 27वां देश बना है इसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश को 24 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठन IBCA का 27वां सदस्य माना है। क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन सा नंबर का है? 27वां। कौन सा देश शामिल हुआ है? बांग्लादेश। कब शामिल हुआ है भैया? 24 जून 2026 को। अब बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट संगठन अर्थात IBCA का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारे देश भारत के नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। और इसकी गठन की शुरुआत अप्रैल 2030 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अब यहाँ पर एक आता है बिग कैट। बिग कैट क्या होते हैं? बिल्ली वंश के जो बड़े जीव हैं जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सभी के बिल्ली कहना चाहिए प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इनके संरक्षण के लिए यह संगठन शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया है, जिसकी 50वीं वर्षगांठ IBCA की शुरुआत हुई। हाँ, सुंदरवन भारत और बांग्लादेश द्वारा साझा किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जहाँ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और 23 जनवरी 2025 को IBCA की एक संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। आज के करंट अफेयर्स की क्लास क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन करते हैं।
कल का पहला क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 के मन की बात कार्यक्रम में दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में किए गए बीटेक कार्यक्रम के शुभारंभ का उल्लेख किया है। इसका सही आंसर है बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? इसका सही उत्तर है शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स की राजकीय यात्रा के दौरान कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है गार्जियन ऑफ द ब्लू हेरिजन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन अमिस्ताद ये भारत के भूकंप किस देश के भूकंप प्रभावित क्षेत्र को राहत राशि प्रदान की गई है? वेनेजुएला, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन योजना पंजाब 2026 के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्त वर्ष कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? इसका सही आंसर है 125 दिन। अगला क्वेश्चन है, बाघों का पुनर्वास और अवसर चुनौती विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर है अलवर। अगला क्वेश्चन है, गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? इसका सही उत्तर है 96वें। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप में लगातार 7 मैचों पर गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सही उत्तर है लियोनेल मेसी। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।